खुद को जानो, अहिंसा की राह मिल जाएगी। अपने को पहचानो, अपनी सुरक्षा करो। अपने में सब कुछ समाया है, विश्व को भूलो, खुद को पहचानो। जब आत्मा को पहचान जाओगे तो विश्व सामने प्रकट हो जाएगा। अहिंसा धर्म का पालन करो, आज ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अहिंसा के अभाव में आत्म उपलब्धि यानी खुद को पहचान लेना संभव नहीं है। विश्व का हर व्यक्ति शांति चाहता है, जीवन चाहता है, सुख की इच्छा रखता है, लेकिन वो दुख से भयभीत भी है। भगवान महावीर ने अहिंसा का जो सिद्धांत दिया है वो अत्यंत सुख चाहने वालों के लिए दिया है। लेकिन जब हम प्रवचन सुनते हैं तो ख्याल आता है कि कब प्रवचन खत्म हो गया और हम घर चले। यह तो आकुलता और अशांति है, यह आपकी अहिंसा से दूर रखती है। दूसरों को पीड़ा देना हिंसा है, यह अधूरी परिभाषा है। इस तरह की हिंसा के त्याग से जो अहिंसा आती है वह भी अधूरी है। वास्तव में जब तक आत्मा से राग द्वेष समाप्त नहीं होते तब तक अहिंसा नहीं जाती। अहिंसा की परिभाषा के रूप में भगवान महावीर ने कहा, जियो और जीने दो। इसमें जियो को पहले रखा और जीने दो को बाद में, क्योंकि जो ठीक से जिएगा वही तो दूसरों को भी जीने देगा। जो स्वयं को जीने नहीं देना चाहता, जो स्वयं को सुरक्षा नहीं देता, वह सबसे खतरनाक साबित होता है। राग द्वेष से मुक्त होकर जीना है, यही अहिंसा की सर्वोत्तम उपलब्धि है। शांति के अनुभव के साथ जो जीवन है उसका महत्व नहीं समझना ही हिंसा का पोषण है। व्याकुल हो जाना, रात दिन बेचैन रहना भी हिंसा है। ऐसे में आपके मन, वचन और कर्म की जो भी स्थिति होगी उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, यह दो प्रकार की हिंसा होती है। शारीरिक गुणों का घात करना द्रव्य हिंसा है और आध्यात्मिक गुणों का आघात करना, उनमें व्यवधान करना भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा में दूसरों के प्रति हिंसा को भी सकती है और नहीं भी, लेकिन भाव हिंसा में अपनी आत्मा का विनाश जरूर होता है। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। स्वयं को कष्ट देने वाला यह न समझे कि इससे सिर्फ उसका नुकसान होगा, इससे पूरे विश्व का नुकसान होगा। इसलिए भगवान महावीर का संदेश है कि हिंसा के भाव से दूसरों का विघटन बाद में होगा, पहले अपने प्राणों का विघटन होगा। अपने प्राणों का विघटन होना ही हिंसा है। हमारे भावों का दूसरों पर भी असर पड़ता है। हिंसा हमारे राग और द्वेष के कारण होती है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, स्वयं बचो तो दूसरा अपने आप बच जाएगा। दूसरे को बचाने जाओगे तो वह बचे जरूरी नहीं है, लेकिन खुद राग द्वेष से बच जाओगे तो हिंसा संभव नहीं है। हमारी दृष्टि से भावों की तरफ होना चाहिए। यह मान लेने से कि मैं शरीर हूँ या शरीर ही मैं हूँ, हिंसा आरंभ होती है। यह ज्ञान और शरीर के प्रति राग ही हिंसा का कारण है। वह स्वयं जीना सीखे, और स्वयं तब जिया जाता है जब सारी बाहरी प्रवृत्ति मिट जाती है। जो स्वयं जीता है वह दूसरों के भी जीने में सहायक होता है। आपका जीवन हिंसा से दूर हो और अहिंसा में बने, इसके लिए भाव हिंसा से बचना चाहिए।